हम राम मेरे जैसा का व्यक्ति ये बात कह सकता है कि हम राम जन्मभूमि के लिए मरने के लिए तत्पर थे, लेकिन ये भरोसा करने में शायद हमको भी संकोच था कि हमारी आंखों के सामने मंदिर बनेगा। और ये हमारे उसी संकल्प का परिणाम है, मोदी जी का संकल्प, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प, हमारी सनातन व्यवस्था का संकल्प। और इसलिए मुझे लगता है कि विकसित भारत की जब मैं बात करता हूँ, हम 11वें से 5वें पायदान पर पहुंचे, लेकिन जो चीज साफ दिखती है कि हमारा विकास दिख रहा है और उस प्रगति में गति भी है। जो पहले कभी समय के बाद बातें चली जाती थी, मोदी सरकार के विकसित भारत के संकल्प में जो सबसे बड़ी ताकत मैं मानता हूं, श्रद्धेय अटल जी थे, तब उन्होंने कहा था कि योजनाएं 10 साल से ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए। लेकिन मोदी जी ने ये करके दिखा दिया कि यदि 4 साल या 3 साल या 2 साल तय हैं तो समय पर पूरा होगा या समय के पहले पूरा होगा। और ये आप सब भी देख रहे हैं, आपसे ज़्यादा अच्छा मूल्यांकन कोई कर नहीं सकता। विकसित भारत की जो दूसरी चीज़ मैं महसूस करता हूँ कि रोज़मर्रा की ज़रूरत वाले लोग जिन्हें हम लाभार्थी मानते हैं, उनके बीच से भ्रष्टाचार की चर्चा खूब होती थी, लेकिन बिचौलिया खत्म हो जाएगा ये काम करने वाले नरेंद्र मोदी। उनने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की स्कीम लाई और उसके बाद ये रास्ता दे दिया। मैं अगर किसानों की बात करूं तो उन्होंने, हम यूरिया के लिए ट्रेनें लुटते पड़ते थे और देखते थे, लाठीचार्ज होते थे। उनने पहले नीम कोटेड यूरिया लेकर आए और इंडस्ट्री के में जाने वाले रास्ते बंद किए, और अब नैनो यूरिया देकर उनने किसान को वो रास्ता दिया जहां पर उसकी ज़रूरतें आसानी से पूरी हो सकती है। उत्पादन तो तब भी इतना ही था, लेकिन उसको जिस ढंग से किया, ये हमारी नीति और संकल्प का सशक्तिकरण है। मैं जब ये बात कहता हूं कि जिन योजनाओं पर विकसित भारत की नींव खड़ी हुई है, हर समय आपके दरवाजे पर, प्रशासन के दरवाजे पर, नेताओं के दरवाजे पर आम आदमी जाता था बिना मांगे। अगर किसी को प्रधानमंत्री आवास मिला तो उसके सम्मान की रक्षा करने का काम इस सरकार और पार्टी ने किया। सीए लागू है देश में, और कल केजरीवाल ने स्टेटमेंट दिया है कि सीए लागू होने के बाद देश में अराजकता फैलेगी, डकैती और जो क्राइम बढ़ेंगे। इसको क्या कहना है? इससे बड़ा निंदनीय और नासमझी वाला केजरीवाल का बयान नहीं हो सकता। मैं पहली पंक्ति कह रहा हूं और ये देश ने सुना और समझा। हम किसी की नागरिकता छीनने के लिए कानून नहीं लाए, नागरिकता देने के लिए लाए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, केजरीवाल जी सुन लें और पढ़ लें, तो मैं उनसे कहूँगा कि इस देश में 2 प्रकार के लोग आते हैं, एक शरणार्थी बनकर आते हैं और एक घुसपैठिए बनकर आते हैं। हमने शरणार्थियों को सम्मान दिया है। वो 3 देश, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहाँ पर हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, ईसाई अल्पसंख्यक है, वहाँ से वो मारकर भगाए गए। अगर उनको नागरिकता मिलेगी तो वो अपना ज़मीन ले पाएंगे, रजिस्ट्री करा पाएंगे, नौकरी कर पाएंगे, जिंदगी पाल पाएंगे एक भारतीय नागरिक के नाते। तो शरणार्थियों को शरण देना और उनको सम्मान देना, ये हमारा संकल्प है, हमारे पुरखों का संकल्प है। इसे हमने पूरा किया है। अगर केजरीवाल कह रहे हैं तो उन्हें इसका जवाब देना चाहिए कि वो शरणार्थियों के बारे में क्या राय रखते हैं और घुसपैठियों के बारे में क्या राय रखते हैं। हमने शरणार्थियों के सम्मान का जो विकल्प था और पर्याप्त समय दिया है। कोरोना के समय ये बहस शुरू हुई थी, राज्यसभा और लोकसभा में मैं उस समय था जब ये पारित हुआ है। तब कांग्रेस नहीं बोली, तब बाकी लोग, आपकी पार्टी के लोग नहीं बोले, और आज आप बेमतलब की बातें कर रहे हो। पर्याप्त समय जनता को सोचने समझने का दिया है, पर सीए लागू करना पार्टी का संकल्प था। मैं प्रधानमंत्री जी या बंद कर दें। आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय प्रहलाद जी पटेल हमारे बीच में आप सभी को संबोधित करेंगे। इस पत्रकार वार्ता में